व्रत धारण करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम व्रत धारण नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने नरकायु का बंध कर लिया है ऐसा व्यक्ति कोई भी व्रत धारण नहीं कर। अगर तुम्हारी व्रत धारण करने की भावना नहीं 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 मुझे दीक्षा 3 काल में नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी दीक्षा, मुझे नहीं लेना है, अरे क्या पीछी पकड़ना, क्या कमंडल पकड़ना, देख नहीं रहे महाराज लोगों की हालत ये हो रही है, ऐसा ऐसा होता है। अरे भैया मैं जैसा कर रहा तुम मत करना, ऐसा जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा तुम नहीं करना। जैसे लोग कहते ऐसा है, राग करते, देश करते, क्रोध करते, जब तुम मुनि बनो तुम ऐसा मत, जो जो कमी मेरे अंदर आपको दिख रही है वैसा तुम मत करना। बस जब तुम मुनि बनो ना, मेरे को देख के, तो मेरी गलती देख के तुम अपने में सुधार करना कि जब मैं मुनि बनूंगा तो मैं ऐसा बिल्कुल भी, मैं जब मुनि बनूंगा है ना तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसा तुम विचार करके रखना। राजा सैनिक, हे सैनिक, तूने नरकायु का बंध कर लिया, अब तू व्रत धारण नहीं कर पाएगा। जिसके भी व्रत धारण करने के भाव नहीं होते हैं, समझ जाओ कि नरकायु का उसने क्या कर लिया है, क्या कर लिया है। और ये नहीं सोचना अरे नरक का बंध कर लिया तो मंदिर ही नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि जिसने नरकायु का बंध कर लिया है तो वो क्या है, मंदिर नहीं आ सकता। अरे साक्षात वह भगवान के समोषण में पहुंच जाता। राजा सैनिक नरकायु का बंधक था और वो भगवान महावीर स्वामी की समोषण में पहुंचता था। उनसे 60,000 प्रश्न उसने पूछे। भैया कोई पहली मेरी ऐसी धारणा थी, लेकिन अब वो धारणा हमारी टूट गई। जैसे हमने स्वाध्याय किया, हमने कौन सी पर्याय पाई, कौन सी पर्याय है आपकी, मनुष्य पर्याय। कौन सी पर्याय है, मनुष्य पर्याय। अब इसमें देखिए उत्तम कुल क्या है, कुल भी उत्तम है, जाति भी उत्तम है, रूप रंग भी अच्छा है, सांगोपांग शरीर भी हमारा क्या है, अच्छा है ना, घर परिवार भी अच्छा है, धार्मिक भावना भी है, आहार दान भी करते, सब कुछ करते। तो मैं ये सोचता था पहले कुछ अच्छा कर्म किया होगा जिसके कारण से भी कोई अच्छी पर्याय क्या है प्राप्त हुई। निश्चित ही हम देवगति से आए होंगे, निश्चित ही हम, बोलो निश्चित ही हम देवगति से आए होंगे, है ना, क्योंकि हमने मनुष्य पर्याय पाई, मुनि व्रतों को धारण किया, हम इतना सारा धर्म ज्ञान करते, निश्चित हम अच्छी गति से आए होंगे। लेकिन भैया कर्म सिद्धा नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी है ना कहते हैं, दीप कांड में आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी कहते, भैया ऐसा सोच करके भूल मत करना कि हम अच्छे परिवार में जन्म लिया तो हम देवगति से आए हैं, क्योंकि नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी गौमठसार जीव कांड में लिखते हैं कि छठे नरक से निकला हुआ जीव सम्यक्त ग्रहण करके देशव्रती बन सकता है। 5वें नरक से निकला हुआ जीव, ध्यान से सुनना, छठे नरक 7वें नरक से निकला हुआ नियम से क्रूर त्रियंच होता, मिथ्या दृष्टि होता। छठे नरक से निकला हुआ जीव, बिल्कुल एक एक शब्द ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि ये उपदिष्ट क्या है, गरिष्ठ है। ये उपदेश क्या है, ये उपदेश गरिष्ठ है। अगर पचा ना सको तो खुशबू जरूर ले लेना, यदि पचा ना सको तो खुशबू ले लेना, खाना मत, क्योंकि शुद्ध प्योर घी के व्यंजन हर आदमी हजम नहीं कर सकता। ला करके तो रख सकता है लेकिन वो क्या खा नहीं सकता, हजम नहीं कर सकता। 7वें नरक से निकला नियम से क्रूर होता है, भैरुंड पक्षी, सिंह, बाघ आदि होते हैं, उन्हें सम्यक तो ग्रहण करना दुर्लभ है। लेकिन जो छठे नरक से निकलता है वो मनुष्य बन करके देशव्रती बन सकता है, सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकता है। जो 5वें नरक से निकला हुआ नारकी मनुष्य पर्याय में आकर के मुनि बन सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव मुनि बन करके कर्मों का क्षय करके मोक्ष भी जा सकता है, और पहले दूसरे तीसरे नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर पद को भी क्या कर सकते हैं। टूट गई मेरी धारणा, टूट गई मेरी धारणा। पहले मैं ऐसा चिंतन करता था कि मैं स्वर्ग से आया हूँगा, मैंने अच्छा काम किया होगा, बोलो मैंने
अच्छा काम किया होगा, कोई पुण्य का काम किया होगा, जिसके कारण से मुझे क्या मिली है, ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, उत्तम पर्याय, अच्छे घर में जन्म मिला और मुनि वृद्धारण करने का सौभाग्य मिला। पर नेमी चंद्र स्वामी की जब वो लाइनें पढ़ी, गाथाएं पढ़ी, तो मेरी अवधारणा उसी तरह टूट गई, उसी तरह टूट गई जिस तरह से थोड़ा सा धक्का लगने पर कांच का गिलास टूट जाता है। जैसे ही थोड़ा सा टच होने पर पापड़ है ना टूट जाता है। पापड़ को टूटने में क्या नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। और बल्ब को टूटने में क्या नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। धागा को खींचने है ना, कच्चे धागा को तोड़ने में समय नहीं लगता है। जैसे किसी का धोखे से हाथ लगने से पापड़ चरमरा जाता है, मेरी जो थिंकिंग थी वह भी पापड़ की तरह टूट गई। क्योंकि सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी के जब मैंने वो वाक्य पढ़े तो अन्यथा नहीं हो सकते हैं, है ना, अन्यथा नहीं हो सकते। और हो सकता कि हम नरक से भी निकल करके आए हो, इतने है, हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते कि नरक से आए, स्वर्ग से भी आ सकते। लेकिन नरक से निकला हुआ जीव भी क्या बन सकता है, मुनि बन सकता है ना, वह दीक्षा दान कर सकता है और कर्म नाश करके मोक्ष भी जा सकता है। हे राजा सैनिक, इस संबोधन वाक्य बोलो, हे राजा सैनिक, ये संबोधन वाक्य है। और संबोधन वाक्य, तुम व्रती नहीं बन सकते, बोलो तुम व्रती नहीं बन सकते हैं, है ना, क्योंकि तुमने नरकायु का क्या कर लिया है, बंद कर लिया है। और नरकायु का तुमने बंद किया है, इसलिए तुम्हें व्रतों का द्वार भी क्या हो गया है, इसलिए तुम्हें व्रतों का द्वार भी क्या हो गया है, बंद हो गया है। अब तुम्हारे लिए ये मोक्ष मिलने, अभी तुम इस पर्याय में मुनि नहीं बन सकती। लेकिन है ना, उसने पूछा कि मेरे व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होती, तुमने नरकायु का बंद कर लिया है। अब उसने अगला प्रश्न ये नहीं पूछा क्या कि मेरे को नरकायु का बंध क्यों हुआ है, क्योंकि स्वयं की करतूत उसके लिए क्या हो रही है, दिख रही है। बोलो, स्वयं की करतूत उसके लिए दिख रही है कि नरकायु का बंध कैसे हुआ। बोलो, नरकायु का बंध कैसे हुआ है, क्योंकि हमने यशोधर महामुनिराज के लिए दुख देने में कोई भी कमी, बोलो जोर से बोलो, गूंगे बन के नहीं बैठना है। हमने यशोधर महामुनिराज के लिए दुख देने में कोई भी कमी नहीं रखी, किसी भी प्रकार से कोई भी उनके अनादर करने में कमी नहीं रखी। मैंने नरकायु का बंध किया है, इसलिए उसने हिम्मत नहीं कर पाया वो पूछने की, है ना, कि मुझे नरकायु का बंध क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा किया हुआ कर्म हमें पूरा दिखता है। पाप का नाम लेते ही, बोलो पाप का, बोलो पाप का नाम लेते ही, पाप का नाम लेते ही, है ना, उसके लिए जैसे ही पाप का नाम लेते हैं और हमें अपने पूरे पाप क्या आ जाते हैं, पूरे के पूरे पाप क्या हो जाते, नजर आ जाते। एक साथ सारे पाप हमारी दृष्टि में आते। हाँ देखो मैंने हिंसा की, देखो मैंने चोरी की थी, मैंने कुशील सेवन किया था, मैंने परिग्रह, किसी को बताओ या ना बताओ पर कैसेट पूरी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी कैसेट चल जाती है। उसने ये नहीं पूछा कि मैंने नरकायु का बंध, बोलो उसने ये नहीं पूछा कि मैंने नरकायु का बंध क्यों किया है, क्योंकि उसे मालूम था कि हमने मुनिराज के साथ, है ना, घोर घोर किया है अत्याचार। बोलो, मैंने मुनि के साथ घोर घोर किया है अत्याचार, अब उसका कोई नहीं कर सकता है उपचार। बोलो, हमने घोर घोर किया है मुनि के साथ अत्याचार, उसका कोई नहीं कर सकता है अब उपचार। कोई भी शराब पीने से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ऐसे कैसे आपने कह दिया कि नहीं बचा सकता है, ऐसे कैसे? जिनागम में सर्वथा वचन बोलने का निषेध है, सर्वथा वचन नहीं बोलना। कोई व्यक्ति तुम्हें शराब पीने से, जितेंद्र भैया, कोई व्यक्ति तुम्हें शराब पीने से बचा सकता है। बोलो, कोई व्यक्ति तुम्हें शराब पीने से बचा सकता है, लेकिन जिसने पी ली है और उसके लिए नशा चढ़ गया है, अब उसे उसके नशा से कोई बचा। अंदर शराब चली गई तो नशा तो नियम से चढ़ना ही चढ़ना है।
वो तो जब उतरेगा जब उसका असर क्या होगा। वो कब उतरेगा? जब उतरेगा जब उसका नशा खत्म होगा, उसका पावर खत्म होगा तो नशा उतरेगा। लेकिन अंदर गई तो अपना असर तो क्या करेगा? बोलो, वो अपना असर तो। इसी प्रकार से तुमने नरकायु का बंद कर लिया है तो वो कर्म में अपना असर तो दिखाई दिखाएगा। वो अपना पूरा असर, तुम अपना असर नहीं दिखा पाए पर उसने अपना असर दिखा दिया कि देखो हमने तुम्हें, है ना, तुमने बंद किया, हमने तुम्हें बांध लिया। वो वृद्धारण नहीं कर पाया और उस ये भी कह दिया कि तेरा नरक में जाना निश्चित है, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बचने की संभावना नहीं है। इसलिए तुम भी ये मत सोचना कि हम स्वर्ग से आए, गोरा गोरा शरीर मिला है, ये सही चमड़ा है गोरा, तू गोरा नहीं है। ये क्या है? ये जो गोरा है वो क्या है? चमड़ा है। खून तो सबका लाल होता है। हड्डी सबकी क्या होती है? हड्डी सबकी सफेद होती है। पित्त सबका पीला होता है। तो ये ध्यान रख करके चलना। राजा सैनिक व्रत धारण नहीं कर पाया, मरते मर गया, पर एक छोटा ये भी नियम नहीं ले पाया, ये भी नियम धारण नहीं कर पाया कि मैं रोज एक माला फेरूंगा, ये भी नियम नहीं कर पाया कि मैं एक रोज माला फेरूंगा। भली वो राजा सैनिक महावीर स्वामी के समोषण में चला गया, सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन मुनियों के पात पर एक रोटी का गिलास क्यों नहीं रख सका? भली उसने विचार करो, भली उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया, लेकिन वो एक दिगंबर महामुनिराज को एक रोटी का गिलास नहीं दे सका। वो एक छोटा, भली तीर्थंकर प्रगति तीर्थंकर बनेगा, पर वो एक छोटा सा नियम नहीं ले सका कि मैं रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा, कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। जिसने नरकायु का बंद कर लिया वो छोटे से छोटा नियम भी नहीं ले सकता है। बड़े व्रतों को तो छोड़ो, एक महीने के आलू का त्याग करने के लिए भी विचार करता है। एक महीने के आलू का त्याग करने के लिए विचार करता। महाराष्ट्र में मेरा प्रवास था, श्रवण बेलगोला की यात्रा करके मैं आया था। जैसे ही आया तो एक चौका लगा किसी का, तो उसने बहुत अच्छे से कहा कि बेटा, बड़े महाराज जी अपने चौके में आए हैं, आ जाओ तुम आहार देने के लिए आ जाओ। और एक गिलास, बोले नहीं मम्मी मुझे नहीं देना है। बिल्कुल उसने फेस टू फेस मना कर दिया। माँ ने कहा बेटा कब आती हैं, देखो ये मौका कब मिलता है। बड़े पुण्य कर्म के से वर्षों बाद अपने घर में चौका लगा है, कई सालों के बाद ये मुनि आए हैं और अब चले जाएंगे तो पता नहीं कब। आ जाओ बेटा, धोती दुपट्टा ऊपर डलाए। माँ मैंने एक बार मना कर दिया, फिर भी माँ का जी नहीं माना। क्या नहीं माना? फिर भी माँ का जी नहीं माना। उससे कहा कि आ जाओ बेटा, एक गिलास दे के चले जाना। अरे दुकान तो जिंदगी भर ही रहना है, कमाते रहना, खाते रहना, कौन सी अपने घर में कमी है? बोलो, कौन सी अपने घर में कमी है? बेटा कर लो, कब मौका मिलता है ना। बहुत पैसा भगवान ने दिया है। उसने बुला लिया, कपड़े पहन के आ भी गया। जैसे ही वो आया मैंने पूछा, बोले महाराज जी मैं कोई नियम नहीं ले सकता, ना आलू ना प्याज ना रात्रि भोजन। मैंने कहा एक महीने को तो नियम करना पड़ेगा। बोले आपको लेना हो लो, नहीं लेना मत लीजिए। गिलास थाली में डाला और छोड़ करके चला गया। मेरे सामने सीधा चित्र आया, नरकायु का बंधक है। बोलो, नरकायु का बंधक है। क्योंकि एक महीने का त्याग कौन सी बड़ी बात है? अरे बहुत छोटी हल्की फुल्की बात है। एक महीना तो क्यों निकल जाता है? बोलो फटाफट बोलो, एक महीना तो यूं निकल गया। अच्छे से करो ना, ऐसा कोई किराया थोड़ी दे रहा। एक महीना तो यूं निकल जाता। हो सकता रतलाम में कोई चुटकी बजाने का त्याग हो सकता है। ऐसे भी त्यागी बड़े बड़े, अरे भैया गोल्डन नगरी है, बहुत बड़े बड़े व्रती। एक बहन जी मिली, बोले मेरा ताली बजाने का त्याग है। एक महिला बोले ताली बजाने का मेरा त्याग है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है ना, ताली बजाने का त्याग है। एक बोले मेरे चुटकी बजाने का क्या है, त्याग है। पर एक और नियम ले लो, मेरा मुंह खोलने का भी, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। बस मैं क्या नहीं करूंगा? हाँ, पहले जगह ढूंढ लेना कहाँ पर अंतिम संस्कार होगा, फिर नियम लेना।
तो भैया ये ध्यान रख के चलना। अरे 1 महीना तो, हाँ नहीं मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया, अरे आनंद लो, आज का दिन गया, मत काउंटिंग करना आज के दिन की, गया वो तो, अब गया वो तो, बोलो 1 महीना तो, हाँ नहीं मजा नहीं आया अभी। बहन जी आपका त्याग है, अच्छा नियम अच्छा पालना, दोष मत लगाना आप। हाँ अच्छी अच्छी बहन जी आ रही तो नियम लेके आती हैं बेचारे, कितना आपका निर्दोष नियम का पालन हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपके व्रत में चुटकी बजाने वाले व्रत में अतिचार ना लगे, अनाचार भी ना हो, क्योंकि मुझे दोष लगेगा, मैं प्रतिक्रमण कर लूंगा पर आनंद तो जरूर लूंगा, मैं जरूर एक उपास और कर लूंगा, लेकिन आनंद से वंचित नहीं रहूंगा। और कहीं नहीं लिखा कि चुटकी बजाने में कोई दोष, कोई कीड़ा थोड़ी मार रहा हूं, ये तो हमारा शरीर है, हमें क्या करना है वो हम जानते हैं। बोलो 1 महीना तो, हाँ यूं निकल जाता है, 1 महीना तो यूं निकल जाता है। अरे 1 महीने क्या, 1 महीने क्या, साधु के साथ रहो, जिंदगी भी पता नहीं चलेगी कब निकल गई। यही लोग हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि सुबह कब हो गया और शाम। कई लोगों तो यही नहीं मालूम कि महीना कौन सा है, तारीख कौन सी है, दिन कौन सा है, इतने रंग जाते कि पता ही नहीं चलता कि समय का 1 महीना यूं पर निकल गया। मुझे याद आया कि नरकायु का भगवान महावीर स्वामी ने कहा नर, पर उसने ये नहीं पूछा कि नरकायु का बंध कैसे हुआ, क्योंकि वो इस बात को जानता था। इसलिए हे सैनिक, और इसी प्रकार से आदिनाथ स्वामी भरत चक्रवर्ती को संबोधन देते, हे भरत चक्रवर्ती, हे चक्रेश, है ना। इस प्रकार से आमंत्रण का मतलब होता है किसी को बुलाना। क्या आमंत्रण का मतलब किसी को बुलाना होता है ना। दूसरी होती है अज्ञापनी भाषा होती है ना, जो क्या होती है अज्ञापनी, आज्ञा रूप होती है, तुम्हें ऐसा करना है, क्या तुम्हें ऐसा करना है, इसका नाम क्या है अज्ञापनी भाषा होती है। और आज्ञा जो होता है गुरुजन क्या देते, आज्ञा देते, तुम्हें ऐसा करना है। और शिष्य जन क्या मांगते, आज्ञा मांगते हैं, हमें क्या आज्ञा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए। विनय के साथ वो आज्ञा मांगते हैं और विनय के साथ वो आज्ञा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या है, अज्ञापनी याचनी, मुझे कुछ दो, बोलो मुझे कुछ, हाँ बोलो मुझे कुछ दो। कुछ नहीं, मैं तो किसी से नहीं मांग सकता हूं, मैं किसी से नहीं बोल सकता हूं, है ना, मैं किसी से नहीं मांग सकता हूं, मैं किसी से नहीं बोल सकता हूं। ऐसा तुम करोगे तो कभी व्यवस्थाएं सही नहीं चलेगी, बिल्कुल कभी व्यवस्था नहीं, मैं तो किसी से नहीं बोल सकता। किसी ने दान ली, किसी ने दान दिया है, बोला है, किसी ने बोली ली है, तो उसके लिए याद कराना पड़ेगा, भैया आपका पैसा बकाया है, आपने दान, वो बिल्कुल बुरा बनेगा बोलने वाला। लेकिन नहीं, मेरे तो प्रेस्टीज का सवाल है, मेरी तो इज्जत का सवाल है, मैं तो कसम का ले मैं किसी को नहीं बोलूंगा। आप मत बोलो, पर मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तो लोगों को प्रेरणा देता हूं, चौका लगाना, चौका लगाओ, आहार दो, भैया वृत्ति में आओ। अरे क्या बिगड़ता अपना, कौन सी अपनी इज्जत जाती है, तुम भैया वृत्ति में आओ, है ना, तुम पूजन में आओ, तुम आरदान में आओ, तुम प्रवचन में आओ। मुझे तो जो मिलता है मैं बोलता प्रवचन में आया करो, क्या बिगड़ा। हो सकता मेरी प्रेरणा से वो आने लग जाए, है ना, मेरी प्रेरणा से आने लग जाए। नहीं, मैं तो कसम खा के रखा, कोई किसी को नहीं बोलूंगा, जिसको आना होगा वो बोलो, जिसको आना होगा वो आएगा। अरे भैया कुछ कौओं से भी सीख लिया करो,